स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में, आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात पाकिस्तान बना और भारत एक नए राष्ट्र के रूप में, एक नए देश के रूप में, एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत में आए और भारत में ही रहने लगे। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? शरणार्थी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग भारत में आए जो एज अ रिफ्यूजी थे, एज अ शरणार्थी थे। अब ये शरणार्थी होते, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग। एक तो होते हैं जो किसी दूसरे देश में जाए, ठीक है, एक तो हो सकते हैं शरणार्थी। शरणार्थी और मुख्यतः जो आज हमारा वीडियो है वो इन्हीं लोगों के ऊपर है, शरणार्थियों के ऊपर है। दूसरे टाइप के होते हैं प्रवासी। प्रवासी प्रवासी वो होते हैं जो कुछ समय के लिए जाते हैं, ठीक है, और इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक, किसी देश के, जिस देश के, जैसे भारत के नागरिक हैं और किसी देश में गए तो वो समय के लिए वहां पर प्रवासी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो रिफ्यूजी होते हैं ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आएंगे। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान से आया, उसके पास वीजा भी है, पासपोर्ट भी है, आया और पासपोर्ट का जो डेट था, वीजा का जो डेट था या जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी वो यहीं रह गया, तो इसको बोलते हैं शरणार्थी। और ऐसा भारत में नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर बहुत सारे अमेरिका में शरणार्थी हुआ करते थे जिन्हें वहां की सरकार ने नागरिकता दे दी थी। यानी अमेरिका की सरकार ने हाल फिलहाल में जो मैक्सिको बॉर्डर के माध्यम से जो शरणार्थी आए थे उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। ये मैंने कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों को याद हो तो पढ़ाया था सुबह वाली मॉर्निंग क्लास में। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो 1947 के टाइम पर जो शरणार्थी भारत में आए, स्पेशली जम्मू कश्मीर वाले भाग में आए, वहां पर अभी हमारी सरकार ने उन्हें जिस जमीन पर रहते थे उस जमीन का उनको मालिकाना हक दे दिया था। मालिकाना हक दे दिया था, सॉरी, दे दिया है। पहले उनके पास मालिकाना हक नहीं था, वो वहां पर केवल रहते थे, जैसे कोई व्यक्ति किराए से रहता है ऐसे वो वहां उस जमीन पर रहते थे। अब सरकार ने क्या किया, उनको मालिकाना हक दे दिया। अब वो उस जमीन को जिस तरीके से चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, WPR, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूमि पर मालिकाना हक दे दिया। और इस जमीन पर 70 वर्ष पूर्व, WPR का मतलब होता है दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, ठीक है, WPR के पूर्वजों को बसाया गया था। 70 वर्ष पहले ही बसाया गया था, यानी 1947 में इनको बसाया गया था। ठीक है, कौन है WPR? तो जान लीजिए, WPR वे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में बस गए थे। ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर के कठुआ, राजौरी, जम्मू एवं जम्मू संभाग के क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली कहां पर है? पश्चिमी पाकिस्तान से आए हैं और जम्मू कश्मीर के कठुआ में रहते हैं, राजौरी में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं और जम्मू कश्मीर के संभाग में भी निवास करते हैं। वर्ष 1947 के पश्चात पाकिस्तान द्वारा इन क्षेत्रों में आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के पश्चात लगभग पाकिस्तान से 5764 परिवार जम्मू क्षेत्र में आए थे। मतलब जम्मू कश्मीर वाले भाग में ये 1947 में आए और यहीं पर रहने लगे। चूंकि इनका खुद का यहां पर घर नहीं था, खुद की कोई जमीन नहीं थी, तो ये यहां पर आए और रहने लगे। जहां इनको जगह मिल गई वहीं रहने लगे। तो इनकी खुद की जमीन नहीं थी, इसलिए ये वहां पर अभी तक, जब तक ये मालिकाना हक नहीं मिला, अभी तक एक शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। इनके पास जमीन के कोई अधिकार नहीं थे। फिर क्या किया, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया और इसके तहत भारत एवं जम्मू कश्मीर दोनों का नागरिक माना गया। ठीक है, यानी जो रिफ्यूजी थे, रिफ्यूजी जो शरणार्थी थे, इन शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिल गई। ठीक, 2019 में इन्हें जम्मू कश्मीर का भी नागरिक बना दिया और इन्हें भारत का भी नागरिकता बना दिया। अनुच्छेद 370 लागू होने से नागरिकता के प्रावधान अलग हो गए थे। मतलब क्या कि जब नागरिकता 370 लागू था तो इन्हें भारत में नागरिकता नहीं थी। ठीक है, भारत में नागरिकता इनको नहीं थी। पूर्व में इन्हें भारत की नागरिकता तो प्राप्त थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य, यानी जब पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य तो एक केंद्र शासित प्रदेश में है, कि नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी। अब 2019 में जब 370 समाप्त हो गया तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं।
अब क्या हो गया है, पहले 370 लागू होने के पहले क्या था कि ये कश्मीर के नागरिक नहीं थे लेकिन भारत के हो सकते थे। ऐसे में 2019 में 1900 पहले भी मतदान नहीं कर पाते थे, जम्मू कश्मीर में मतदान नहीं कर पाते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिक नहीं थे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 35A, ये वाला आर्टिकल पढ़ा होगा, तो इसमें ये सारा कुछ व्यवस्था किया गया था। अब फैसले का तात्पर्य क्या है, जो नया फैसला आया है दोस्तों, इससे पूर्व, इस फैसले से पूर्व WPR यानी पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं, इन शरणार्थियों को भूमि प्राप्त थी, मतलब रहते थे। मैंने आपको पूरा कंक्लूजन बता दिया था शुरुआत में ही वीडियो के कि मतलब ये उस जमीन पर तो रहते थे लेकिन उस पर इनका मालिकाना हक नहीं था, मालिकाना अधिकार नहीं था, मतलब ये उसमें रह नहीं सकते थे किसी प्रकार से, तो ये इनका अधिकार वहां पर नहीं था दोस्तों। ठीक है, ये जमीन उन्हें जीवन यापन करने के लिए दी गई थी कि भैया यहाँ पर रहो, यदि कोई कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रहने के लिए है तो कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें भी, एक सेकंड दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कंप्यूटर ऑफ हो गया है। तब तक जो है आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट बाद कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तब तक आप जल्दी से, मैं यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा हो सके, आपके पास 30-40 सेकंड है, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी जो सीरीज चल रही है पर डे करंट अफेयर्स की, या नए नए मुद्दों को आपके सामने एकदम कम समय में और बेहतरीन तरीके से सामने रखने की ये जो मुहिम चल रही है, जो सीरीज चल रही है, ये कैसी लग रही है और इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों का हमें सुझाव नहीं मिलेगा तब तक हम आगे तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन आगे किस दिशा में बढ़ना है ये हम तय नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि क्लास को जम करके शेयर करो और अपने अपने जो विचार हैं उनको जरूर कमेंट सेक्शन में, एकदम भरा होना चाहिए। क्लास खत्म होने के बावजूद मैं देखता हूँ कि एकदम कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, किसी के कोई विचार ही नहीं है। तो क्लास करिए, है ना, क्लास के बीच में डिस्टर्ब भी मत होइए। आप जो है बीच में लिख सकते हो, जो भी क्लास के संबंध में आपके विचार हैं वो सब कुछ हमें बता सकते हो। चलिए, तो यहां पर लिखा है कि वे जमीन उन्हें यापन करने के लिए दिया गया था, ठीक है। नए फैसले से वे जमीन के मालिक कहलाएंगे और उन्हें इसके खरीद बिक्री का भी अधिकार होगा, यानी वो किसी को बेच भी सकते हैं और किसी से खरीद भी सकते हैं। इस फैसले ने वेस्टर्न पाकिस्तान जो रिफ्यूजी हैं और POK पाक अधिकृत कश्मीर है से आए रिफ्यूजी के बीच पूर्व का भेदभाव खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो समाप्त कर दिया गया कि भैया वो नागरिक है जम्मू कश्मीर के, तो जो पाक अधिकृत कश्मीर में पहले से शरणार्थी थे और जो पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान से आए हैं, वो इनके बीच में जो भेदभाव था वो खत्म हो जाएगा। और POK के विस्थापितों को पहले से जमीन पर मालिकाना हक है, क्योंकि POK उनको पहले से अधिकार था, इनको अधिकार नहीं था, तो इनको अब हो गया है। इस फैसले से हजारों परिवारों को लाभ मिल जाएगा, ऐसे परिवार जो पश्चिमी पाकिस्तान से हैं। इसी फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की भूमि से 1965 में विस्थापित होकर आए परिवारों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया था, ठीक है। 1965 में उन लोगों को दिया गया था जो POK क्षेत्र में रहते थे। 1947 एवं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए या भारत में विस्थापित हुए परिवारों को पूर्व से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त है। जब पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी थे 1947 में जम्मू आए तो उन्हें प्रति परिवार 4 एकड़ कृषि भूमि आवंटित कर दी गई थी जम्मू संभाग में। यानी कहां पर उन्हें प्रति परिवार 4 एकड़ भूमि दे दी गई? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के परिवारों की संख्या 22,170 है, ठीक। ये वर्तमान का डेटा है दोस्तों। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित भूमि में से लगभग 50% जम्मू कश्मीर राज्य का है और बाकी का 50% निष्कासित भूमि है। निष्कासित भूमि से तात्पर्य उन जमीनों से है जिन्हें विभाजन के दौरान यहाँ के मूल मुस्लिमों ने छोड़कर पाकिस्तान का रास्ता अपना लिया था। मतलब 50% तो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन 50% वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनकी जमीनें हैं। 5,764 परिवारों को उस समय 5,833 एकड़ भूमि प्रदान करी गई थी। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 1-1 एकड़ लगभग वित्तीय सहायता योजना इनके लिए सरकार द्वारा लाई गई, जिसमें केंद्र सरकार ने जून 2018 में पश्चिमी पाकिस्तान परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख की एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू कर दी थी, ठीक है। और
317.02 करोड़ लागत वाली इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक सभी लाभार्थियों को कवर प्रदान करना था। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, उनको 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देना था। तत्कालीन समय में 2018-19 एवं 2019-20 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव नहीं दिए जाने से योजना को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि सरकार ने उसमें कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया। और सरकार क्यों देगी प्रस्ताव? क्योंकि केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार उस समय की नहीं चाहेगी कि पब्लिक जो है केंद्र सरकार से जुड़े। तो रिपोर्ट के अनुसार 1947 में पंजीकृत 5,764 परिवारों में से केवल 1,890 परिवारों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। 1947 में पंजीकृत इतने परिवारों में रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 1,890 परिवारों को ही लाभ मिला है। तो दोस्तों ये हैं रिफ्यूजी जो पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र से भारत में आए हैं और भारत में ही रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, वीडियो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और ये सीरीज कैसी पसंद आ रही है आपको, जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।